धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार एक ऐसी भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी रामायण के विभिन्न किरदारों का मंचन कर रहे हैं। रामलीला को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ गीता ज्ञान संस्थानम में प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक उमड़ी नजर आ रही है। ये रामलीला 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक श्री गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के तत्वावधान में गीता ज्ञान संस्थानों कुरुक्षेत्र में आयोजित रामलीला के द्वितीय दिवस दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित पितृभगत श्रवण कुमार प्रसंग, श्री राम जन्म, मुनि विश्वामित्र का राजा दशरथ के दरबार में आगमन, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र संग, दंडाकरण गमन, ताड़का सुबाहु वध की लीला प्रस्तुत की गयी। श्रवण कुमार प्रसंग में अयोध्या के राजा दशरथ जी द्वारा हिंसक पशुओं से अपनी प्रजा की रक्षा करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के दौरान एक दिन सरयू के जल की आवाज सुन दशरथ जी को हिंसक पशु होने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने तीर चलाया, जो दुर्भाग्य से श्रवण कुमार को लग गया। पुत्र वियोग में अंधे माता पिता का विलाप और दशरथ को दिए गए श्राप जैसे दृश्यों की प्रस्तुति में बाल कलाकारों का जीवंत अभिनय देख दर्शक भावविवल हो उठे। सभी ने लीला निर्देशक सोमनाथ और सह निर्देशक श्री भगवान शर्मा और उनकी टीम के श्रम और समर्पण की कंठमुख से प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने बताया कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में उपस्थित प्रबुद्ध दर्शकों में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रास बिहारी तथा देश के विभिन्न भागों से पधारे अनेक राम भगत और नगर के गणमान्य नागरिक प्रमुख थे। बड़ी संख्या में गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचने वाले स्थानीय श्रद्धालु दर्शकों के उत्साह को प्रतिकूल मौसम भी न रोक सका। गौरतलब है कि अनेक लोग ये जानना चाहते हैं कि बाल रामलीला ही क्यों। ये कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है कि आज परिवार और समाज का वातावरण बदल रहा है। स्कूली पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा नदारद है। मोबाइल, इंटरनेट सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाकर हमारी युवा पीढ़ी को नकारा जा रहा है। ऐसे में किशोर बच्चों को अपनी जड़ों अर्थात सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए हमारी युवा संस्कार योजना अनूठा प्रयास कर रही है। इन बच्चों को देखकर पूरे देश के बच्चों में भी राम लक्ष्मण हनुमान बनने की लालसा उत्पन्न हो रही है। उनकी बातचीत का स्तर और भाषा सुधर रही है, तो ये माना जा सकता है कि सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा देश के प्रबुद्ध जनों का मत है कि ऐसे प्रयास देश में अधिक से अधिक होने चाहिए। यह रामलीला विजयदशमी को रावण वध तत्पश्चात राम जी की 14 वर्षों के वनवास से घर वापस लौटने पर अयोध्या वासियों द्वारा उत्सव मनाने और राज तिलक तक संपूर्ण भव्यता के साथ जारी रहेगी। मंचन के भाव को भी नीचे ही करना पड़ा, मंच उतना नहीं था। बस कल प्रभु कृपा करे और सब अनुकूल हो। यद्यपि इस समय भी कुछ बादल उमड़ रहे हैं, लेकिन कल प्रभु स्वयं कृपा करें और बाहर ही आज आपने देखा कि ठीक 10 बजे लीला मंचन पूरा हो गया और समय कल भी यही रहेगा। तो कल बाहर थोड़ा और रंग, बड़ा मंच है, बड़ी व्यवस्था, तो कल वहीं प्रभु से आप सब भी, और यही प्रार्थना कि ये आनंद इसी तरह बना रहे, बढ़ता रहे और रामलीला के ये कहीं रोमांचक, कहीं मार्मिक, कहीं प्रेरक, कहीं आनंदवर्धक भाव जो है ये इसी तरह एक प्रेरणा बने रहे। आज दूसरा नवरात्र की आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना और दूसरे नवरात्र पर दूसरे दिन के इस दिव्य श्री रामलीला मंचन की भी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन